सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 3 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ शुमाली वज़ीरिस्तान और टांक में की गई। मारे गए खारिज में एक की शनाख्त अफगान शहरी कासिम के नाम से हुई। कोई शख्स या सियासी जमात रियासत पाकिस्तान से बालातर नहीं। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। सुहेल आफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। हमारी कोई जाती पसंद नापसंद नहीं। फौज में इंतजामी तब्दीली एक मुशावरती अमल होता है। 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट का मामला है। गजा फौज भेजने या ना भेजने का फैसला हुकूमत ने करना है। गजा में फौज भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेंगी। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत जो चाहे कर ले, इस बार जवाब इंतहाई सख्त होगा। पाकिस्तान अपनी सरहदों, अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी खत्म करेंगे। ताकत के बलबूते पर अमन कायम करेंगे। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगानिस्तान की सरजमीन से हमला हुआ तो सीज फायर कायम नहीं रह सकता। TTA फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान को अफगानिस्तान के शहरी इलाकों में मुंतकिल कर रही है। दहशतगर्द अफगानिस्तान को ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दों को ह्यूमन शील्ड बनाकर नहीं बचाया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करें या दहशतगर्द हवाले करें। DG ISPR का 2 टोक ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफियों को ब्रीफिंग। कहा, अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मौसर था। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान तालिबान फौजी और 112 खारिज मारे गए। अफगानिस्तान में मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत नहीं बल्कि रिजीम है। अफगानिस्तान की शराइत मानी नहीं रखती। दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। TTP ने अफगान तालिबान के अमीर के नाम पर बैत की। कलअदम TTP अफगान तालिबान की शाख है। कोशिश की कि अफगानिस्तान के साथ मामला तय हों। अफगानिस्तान में मनशियात स्मगलर्स की अफगान सियासत में मुदाखलत है। अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर मनशियात पाकिस्तान स्मगल की जा रही हैं। दहशतगर्द उशर के नाम पर टैक्स लेते हैं। फितनाल खवारिज पोस्त की काश्त को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भत्ता लेते हैं। पोस्त के खिलाफ ऑपरेशन करें तो खवारिज की जानिब से हमले होते हैं। तीरा में 12,000 एकड़ रकबे पर पोस्त की फसल फरोख्त करने के लिए तैयार हो चुकी है। फी एकड़ से 18 से 25 लाख रुपए मुनाफा कमाया जाता है। वादिय तीरा में मनशियात का सबसे बड़ा बाजार लगता है। तीरा में जिन्होंने इन तमाम उमूर को देखना है वो कहाँ हैं? मुल्क से मनशियात के खात्मे की कोशिशें जारी हैं। वादिय तीरा में पोस्ट के खात्मे के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। पोस्ट के खात्मे के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। DG ISPR का कहना है, रवां साल मुल्क भर में 62,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन में 1,667 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द हमलों में 206 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। रवां साल सिर्फ 13 अजला में 508 दहशतगर्दी वाकयात पेश आए। 192 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। जहां दहशतगर्द हमला होगा वहां जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। हम कोलेटरल डैमेज नहीं करते, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं। सिवाय एक जमात के पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। जिस लीडरशिप को अफगानिस्तान से मोहब्बत जागती है वो वहां चली जाए। गाज़ा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। तुर्की की मेज़बानी में इस्तांबुल में मुस्लिम मुल्कों की अहम बैठक। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़राए ख़ारजा शरीक। गाज़ा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायजा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फैदान का इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, इजराइल सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इजरायली हमले फौरी बंद होने चाहिए। गाज़ा जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की इस्तांबुल में तुर्क हम मनसब हकान फैदान से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इरादा। गाज़ा में पायदार अमन के क़याम के लिए एक साथ काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़।
हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, वजीर आजम की क़यादत में नून लीग का वक्त सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। नून लीग ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल है। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल खत्म करना शामिल है। मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान के दोहा से वापसी पर होगा। इजलास बिलावल हाउस कराची में होगा। पीपल्स पार्टी ने एलामिया जारी कर दिया। अभी 26वीं आईनी तरमीम के जख्म ताज़ा हैं। अब 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। 1973 का आइन पाकिस्तान का मुत्तफ़िक आइन है। आइन पर किसी को हाथ नहीं डालना चाहिए। आइन रियासत की तमाम अकाइयों को एक बंधन में जोड़े रखता है। अब भुट्टो का जानशीन और उनकी जमात उसी आइन के चेहरे को मस्क करती है या जमहूरियत और अवाम के साथ खड़ी होगी। मौजूदा पार्लियामान आईनी तरमीम का अखलाकी जवाब नहीं रखती। तमाम जमहूर पसंद कुव्वतों को गैर आईनी तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। ऐसा ना हुआ तो यह निज़ाम अपनी बुनियादों समेत ज़मीन बोस हो जाएगा। PTI रहनुमा असद कैसर का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक एक्सपर्ट पैगाम, तरमीमी मुसवदा ताहाल MQM से शेयर नहीं किया गया। मुसवदा मिलेगा तो MQM में मुशावरत होगी। 27वीं तरमीम में आर्टिकल 140A से मुतालिक हमारी सिफारिशात को शामिल करने का वादा किया गया था। लोकल गवर्नमेंट को मुल्क भर में बाख्तियार होना चाहिए। रहनुमा MQM अमीनुल हक का रद्द-ए-अमल। आइन में तरमीम कानून साजी से अलग होती है। 2/3 अक्सरियत जरूरी है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, आईनी तरमीम तब तक मुमकिन नहीं जब तक पार्टियों की आपस में गुफ्तो शनीद करके इत्तेफाक राय पैदा न हो जाए। इत्तेफाक राय पैदा होने से कबल क़यास आराइयां कबल अज़ वक्त होती हैं। खित्ते में पाकिस्तान के मौसर किरदार की तौसीक हुई। सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की सिफारतकारी एतमाद और इस्तेहकाम की अक्कासी कर रही है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी। अमरीका, चीन, सऊदी अरब और दुबई के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान अब आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सेमिनार से खिताब, कहा पाकिस्तान और चीन CPEC फेज 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान तुर्की और ईरान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना रहा है। भारत हमेशा की तरह जारहियत का मुर्तकिब रहा है। भारत अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। हमारी कोस्ट गार्ड ने भारत के लिए जासूसी करने वाले मल्लाह को गिरफ्तार किया। मल्लाह ने भारतीय एजेंसियों के हाथों इस्तेमाल होने की तमाम कहानी दुनिया के सामने सुनाई। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान से 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान खित्ते में तवाज़ुन का ज़ामिन है। तक मुआशी इस्तेहकाम का ताल्लुक है, I do believe we have a broad consensus कि we have made significant inroads and significant progress with respect to macroeconomic stability. उसकी external validation भी है, जो 3 rating agencies ने हमें upgrade किया, and after about 3 years these rating agencies are aligned, not only in terms of where we are but also with respect to their outlook. मुल्की मईशत की सम दुरुस्त है। आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा भी इस्तेहकाम की जमानत है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। टैक्स निज़ाम, तवानाई, दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मुस्बत असरात पड़े। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का कहना है कि अब तक बिजली की कीमत में 10 से ₹10.5 रुपए की कमी कर चुके। एक साल में 700 अरब रुपए का सर्कुलर डेट कम किया। बेहतर गवर्नेंस के लिए इस्लाहात की।
स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेरे सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सिक्योरिटी कमेटी का इजलास। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और महकमा दाखिला की अमन अमान पर ब्रीफिंग। दहशत गर्दों की नकलो हरकत और उनके खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी अरकान ने अमन अमान के क़याम के लिए तजावीज़ पेश की। तजावीज़ और ब्रीफिंग की रोशनी में TORs मुरतब किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अमन जिरगा बुलाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। असम्बली हॉल को अमन जिरगे के लिए इस्तेमाल करने की तहरीक मंजूर।